प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कनाडा दौरा पूरा हुआ। कनाडा से अब वो क्रोएशिया के लिए रवाना हो चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का कनाडा दौरा कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। एनर्जी सिक्योरिटी के मुद्दे पर जो सत्र था उसको संबोधित भी किया और इसके साथ ही भारत के प्रधानमंत्री और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई और इस द्विपक्षीय मुलाकात में जो अहम मुद्दे थे दोनों देशों के रिश्तों को लेकर, उन पर भी बातचीत हुई है। इस मुलाकात के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जो रीडआउट सामने आया उसमें यह कहा गया है कि दोनों देश एक दूसरे के देश में जो नए उच्चायुक्त हैं उनको नियुक्त करने पर सहमत हुए हैं। यानी इस खबर के मायने यह है कि जो भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव था अब वो खत्म हो चुका है और अब दोनों ही देश एक दूसरे के देश में अपने उच्चायुक्त को नियुक्त करेंगे, जिससे आम नागरिकों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। यह इस बात का दावा किया गया। इसके साथ ही भारत और कनाडा ने तमाम मुद्दों पर एक दूसरे से चर्चा की है। इसके साथ ही साथ G7 समिट के साइड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के नेताओं से मुलाकात की। जर्मनी के चांसलर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात हुई है। कनाडा के प्रधानमंत्री से उनकी द्विपक्षीय मुलाकात हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज एंथनी से मुलाकात हुई है। इसके साथ ही साथ यूके के कीयर स्टारमर जो प्रधानमंत्री हैं उनसे भी पीएम मोदी की मुलाकात हुई है और मेक्सिको की राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया। और इसके साथ ही साथ इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी उनकी मुलाकात हुई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो विश्व नेताओं से G7 शिखर सम्मेलन के साइडलाइन में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है और भारत के हित की बात इन तमाम नेताओं से हुई है। इसके साथ ही साथ वैश्विक स्तर के जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत हुई है और इन मुलाकातों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दुनिया भर के नेताओं ने मुलाकात की, उसमें आतंकवाद की भी निंदा की गई है और भारत ने जो आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाए हैं उनका भी दुनिया के कई देशों ने समर्थन किया है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि वैश्विक मंच पर भारत ने अपनी आवाज को बहुत बुलंद तरीके से रखा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कनाडा दौरे का मायने यह निकलता है कि आने वाले दिनों में भारत और कनाडा के बीच संबंधों में सुधार दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि ट्रूडो की वजह से भारत और कनाडा के संबंध खराब हुए थे, लेकिन अब मार्क कार्नी उन जो कमियां थी उनको दूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और भारत और कनाडा के संबंधों को सुधार लाते हुए नजर आ रहे हैं।